हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी में मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। जो तीसरा आपका है वो है टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें से जो सबसे पहला है ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, कैसे आप जानोगे कि कोई वाक्य डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है। तो जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ या जिस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, जिस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका, क्या मैं पत्र लिखूँगा। तो ये जो वाक्य है इसका शुरुआत हो रहा है क्या से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से, और अंत इसका हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो इस प्रकार ये हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी वाक्य भी क्या से प्रारंभ हो रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह से इसका अंत हो रहा है। तीसरी वाक्य में भी क्या से प्रारंभ हो रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह से इसका अंत हो रहा है। इसी प्रकार चौथी वाक्य क्या से प्रारंभ हो रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह से इसका अंत हो रहा है। इस प्रकार ये चारों वाक्य जो हैं ये आपके हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसके हम अनुवाद का नियम देखते हैं। ऐसे वाक्यों का हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ये जो उपरोक्त लिखी गई हैं चारों वाक्य हिंदी की, इसका जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमको विल, शैल या वुड तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा जाता है। अगर इन सब का प्रयोग करने के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य आपकी हो जाएगी असर्टिव सेंटेंस। और जब उसका हिंदी में अर्थ निकालोगे आप तो उस वाक्य के पहले की लग जाएगा। जैसे ये वाक्य लिखी गई है, यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लगा दिए तो यह हो जाएगी कि क्या मैं पत्र लिखूँगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको इंट्रोगेशन मार्क ज़रूर लगाना है। तो चलिए हम इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले ये वाक्य नंबर 1 का हम लोग अनुवाद करेंगे, क्या मैं पत्र लिखूँगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको विल, शैल या वुड लिखना है। कर्ता आई बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए कर्ता आई है मैं, इसका कर्ता मैं है, मैं के लिए आप आई लिखेंगे तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसीलिए आप यहाँ सबसे पहले शैल लिखेंगे। तो हो गया शैल। इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी विल, शैल, वुड तीनों में से किसी एक को लिखकर उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जब आपका सब्जेक्ट आई और बी रहेगा तो आपको शैल का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ हो गया शैल आई। इसके बाद आपको लिखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो लिखूँगा मतलब इसका मतलब होता है राइट। तो राइट का आपका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट ही होता है। राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है, इसलिए हो गया राइट। उसके बाद में पत्र, पत्र आपका कॉमन नाउन एक वचन है, इसलिए इसके पहले आपको ए का प्रयोग करना है। जब कॉमन नाउन एक वचन पहली बार लिखा जाता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ हो गया ए लेटर। उसके बाद फिर आप यहाँ लगा लेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये वाक्य हो गई, शैल आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखूँगा। फिर दूसरी वाक्य देखिए, क्या हम कल विद्यालय जाएंगे। अब चलिए इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है विल, शैल या वुड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वुड। अब यहाँ वुड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, तो पास्ट टेंस में बोध कराने के लिए हम लोग इसलिए यहाँ वुड का प्रयोग करेंगे। क्या रहा है, क्या हम कल विद्यालय जाएंगे।
तो इसलिए यहाँ वुड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले वुड हो गया, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया यहाँ वी। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो गो मतलब होता है जाना, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में फिर विद्यालय, तो टू स्कूल। उसके बाद में बचा कल, कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार ये वाक्य हो गई, वुड वी गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या हम कल विद्यालय जाएंगे। फिर चलिए देखिए, ये वाक्य नंबर 3 और 4 का अनुवाद, इसके लिए दूसरा नियम लगेगा। तो इसमें देख लीजिए नोट लिखा है, वाक्य नंबर 3 और 4 जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम विल, शैल या वुड, इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वाक्य को बोलते हैं, ये आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम ऐसी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको विल, शैल या वुड में से किसी का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। वाक्य है आपकी, क्या उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे विल। विल क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ जो करता है आपका वो आई और वी नहीं है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ हो गया, आई वी है नहीं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विल। उसके बाद में है क्या उसके पिता, तो उसके पिता आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हो गया यहाँ हिज फादर, विल हिज फादर। उसके बाद में आपके देखे सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो विल हिज फादर नॉट। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अब जाने के लिए गो होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ आगरा है। कहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए आगरा। तो टू आगरा। उसके बाद में वाक्य नंबर 4 का हम लोग अनुवाद करेंगे। तो क्या मेरी माता जी समय से खाना अवश्य बनाएंगी। तो जब अवश्य शब्द आ जाएगा या कोई टाइम आ जाएगा, जैसे कल या और कोई समय का बिंदु दे जाएगा, तो वहाँ आपको वुड का प्रयोग करना है, या अवश्य आ जाएगा तब भी आपको वुड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वुड, तो यहाँ हो गया वुड। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ है मेरी माता जी, मेरी माता जी के लिए आप लिखेंगे माई मदर। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे यहाँ नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। फिर होगा यहाँ नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ बनाएंगी, बनाएंगी के लिए आपका हो गया कुक। उसके बाद में फिर समय से, समय से के लिए इन टाइम। तो इस प्रकार ये वाक्य हुई, वुड माई मदर नॉट कुक फूड इन टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये वाक्य पूरी हो गई। अब अगले नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस।